डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फिफ्थ सॉल्व किया था। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे 6.2 का क्वेश्चन 6। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6 है हमारे सामने। इन फिगर 6.21 ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी, OQ and OR respectively, such that AB parallel to PQ and AC parallel to PR, so that BC parallel to QR। हमें यहाँ पर फिगर दे रखा है। जो ये फिगर है वो जो ट्रायंगल है वो PQR है। PQR एक ट्रायंगल हमें गिवन है और इसमें जो ए बी सी, ये जो ए बी सी तीन पॉइंट दे रखे हमें, और ये जो एक पॉइंट है ओ पी पर या ओ पी पर ये एक पॉइंट है वो है ए, और बी पॉइंट है वो है ओ क्यू पर। ओ क्यू पर ये ओ क्यू साइड है, उसके ऊपर ये बी पॉइंट है, और ओ आर ये ओ आर पर पॉइंट सी है, ये हमें गिवन है। और दैट ए बी, जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के। ये जो ए बी है, ये ए बी वो ये जो साइड है पी क्यू, इसके पैरेलल है। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। और ए सी, ये जो ए सी है, ये लाइन देखो, ये साइड है ए सी, वो पी आर के पैरेलल है, यानी ये एक दूसरे के पैरेलल है। हमें शो करना है कि ये जो बी सी है, ये वाली जो साइड है वो क्यू आर के पैरेलल है। ये हमें शो करना है, हमें बताना है। तो हमारे सामने यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमने अभी इस फिगर से हमने इसको समझ लिया है क्वेश्चन को। अब हम सबसे पहले पी ओ क्यू ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, और इसके हम जो ये जो दोनों इसकी पैरेलल साइड है, देखो ए बी और ये पी क्यू, ये एक दूसरे की पैरेलल है। तो हमारे पास बचती ये दो साइड, ये दो साइड बच रही। तो इनका हम रेशियो लिखेंगे, इनका हम रेशियो निकाल लेंगे। तो हम इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, ये आ गया पी ओ क्यू। और इसके अलावा हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें इस ट्राइंगल में जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये पी क्यू, ये हमें दिया गया है तो हम यहाँ लिख लेते हैं गिवन। ये दोनों जो पैरेलल साइड है, ये दोनों, इसके अलावा हमारे को ये साइड जो दे रखी है इसका हम रेशियो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम जो रेशियो निकालेंगे वो ये वाला जो रेशियो है वो निकालेंगे। ओ ए, ये ओ ए कर लेंगे, फिर ए पी, ये पर ओ ए, ये ओ ए, ये वाली साइड ले लेते हैं हम ओ पी वाली, ओ ए, ये ओ ए, अपॉन में ए पी आ गया, ये ए पी, ये ए पी, ये रेशियो हमने निकाला। इक्वल में अब ये साइड हमने ले लिया, अब लेंगे हम ओ क्यू वाली साइड, ये ओ क्यू वाली। अब ओ क्यू साइड वाली में हम ये रेशियो बनाएंगे, ओ और ये बी, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ये बी क्यू आ गया, बी क्यू। अब हमने ये देखो ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये इसके इक्वल हो गया, ये रेशियो इनके इक्वल हो गया। किस रीजन से है ये, इसका हम रीजन लिख लेते हैं, बाई बी पी टी, बाई बी पी टी। अब नंबर वन डाल लेते हैं हम यहाँ पर, नंबर वन,
हमने इसका रेशियो, इक्वल रेशियो निकाल लिए दोनों साइड का। अब हम नेक्स्ट जो ट्रायंगल लेंगे वो ट्रायंगल लेंगे हम पी ओ आर, ये पी ओ आर ले लेंगे ये ट्रायंगल। अब इसका फिर हम रेशियो निकाल लेंगे। अब हम पी ओ क्यू आर यहाँ पर लिख लेते हैं, पी ओ आर ट्रायंगल इन ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर हमने यहाँ पर ले लिया है पी ओ आर। अब इसकी जो पैरेलल लाइन है वो हमें गिवन है, ये ए सी पैरेलल टू पी आर, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए सी पैरेलल टू पी आर, ये हमें दिया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन। अब ये जो दोनों पैरेलल लाइन थी हमारे पास, ये साइड्स थी, इसके अलावा दो साइड हमारे में यहाँ पर दे रखी है, इनका हम रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले हम ये जो साइड है ये वाली ओपी वाली साइड ले लेते हैं। तो ओपी की साइड में सबसे पहले हम लिखते हैं ओ ए, तो ओ ए अपॉन में आ जाएगा ए पी, ये ए पी आ जाएगा, ये ए पी अपॉन में इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, ये साइड हम ले लेते हैं, हम ये जो साइड है ओ आर में हम लिखते हैं ओ सी, ये यहाँ से ओ सी अपॉन में हम लिखते हैं सी आर, ये सी आर, ये सी आर आ गया। ये जो रेशियो है इस लाइन का इस साइड का रेशियो है, ये जो साइड है ये जो रेशियो दोनों इक्वल है। जो किस रीजन से है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बाय बीपीटी, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम के अनुसार। और ये नंबर हो गया हमारे पास सेकंड नंबर। अब देखते हैं यहाँ पर देखो ओ ए और यहाँ पर अपॉन ए पी, यहाँ पर भी ओ ए अपॉन ए पी, ये दोनों देखो सेम है, दोनों इक्वल है, और इसी के इक्वल ये भी है ओ बी अपॉन बी क्यू, और ओ ए अपॉन ए पी के इक्वल ओ सी अपॉन सी आर है। यदि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो रेशियो है दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होगा, ये हमने पढ़ा है, और ये इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों जो रेशियो हमने निकाले थे उनके अनुसार जो इक्वल होंगे वो ओ बी, ये भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। यदि ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये भी इनके, ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो हमने यहाँ पर लिख लिया है ये ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये दोनों इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है कि सो दैट बी सी पैरेलल टू क्यू आर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, तो इसको हमें शो करने के लिए हमें अब ये ट्रायंगल लेंगे ओ क्यू आर, ये ट्रायंगल हम यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। इस ट्रायंगल में हमारा जो रेशियो है, तो ये रेशियो निकल के आया हमारे पास ओ बी, ये ओ बी अपॉन में बी क्यू, ये बी क्यू हो गया, इक्वल टू ओ सी, ये ओ सी अपॉन में सी आर, ये सी आर, ये इसके दोनों जो इसके रेशियो है वो इक्वल है। तो ये दोनों जो साइड थी इनका जो रेशियो है वो इक्वल है। यदि इस तरह के ट्रायंगल होता है तो इनकी जो अदर जो दो साइड होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। अभी हमने इसको, ये जो थ्योरम है बीपीटी थ्योरम में हमने इसको पढ़ा है, बीपीटी के द्वारा ये दोनों जो साइड है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। यदि दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है तो जो ये दो साइड जो बची है वो पैरेलल होती है।
इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं देयरफॉर बी सी, ये जो बी सी है वो पैरेलल है क्यू आर के, ये क्यू आर ये हमने लिख लिया। और कैसे है ये जो कंक्लूजन हमने जो निकाला है वो कैसे है, इसका रीजन हम लिख लेते हैं यहाँ पर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो इसके द्वारा बी सी पैरेलल टू क्यू आर, तो हमने ये प्रूव कर दिया है। इसी के साथ क्वेश्चन 6 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।